देखिए आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग एरर से एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछता है और यहाँ पर मैं हर साल लगभग 250 से 300 स्पेलिंग एरर कराता हूँ। स्पेलिंग एरर को आप मिस स्पेल्ड भी कहते हैं। तो आइए आज के क्लास में ये सीरीज़ नंबर 1 शुरू करते हैं और करीब करीब हम टोटल एक दिन की जो क्लास होगा उसमें 10 आपको स्पेलिंग एरर्स देंगे और ये 10-10 करके करीब करीब 250 से 300 तक हम आपको देंगे और उसी में से पूछता है। ठीक है, क्योंकि पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कहाँ कहाँ से पूछता है। तो देखिए 100-150 तो ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उनको भी इसी में शामिल करके करा दे रहा हूँ और बाकी कम से कम 100-150 एक्स्ट्रा भी मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज के दिन का ये देखते हैं। पहला जैसे देखिए एक्यूमुलेट दिया हुआ है। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि आप जो है कि स्पेलिंग एरर को आसानी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं। पहले कहा है कि देखिए एक्यूमुलेट क्या लिखा हुआ है, ACCEUMULATE। देखिए क्या होता है ना कि आपके एग्जाम में जो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन बनते हैं वो डबल लेटर वाले खास करके होते हैं। जैसे देखिए इसमें डबल सी दिया हुआ है, तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना। ठीक है, स्पेलिंग याद रहेगी ACCUMULATE। नेक्स्ट देखिए बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बाहुबली का एक बिगनिंग पार्ट है और एक उसके आगे का पार्ट है। बिगनिंग का मतलब शुरुआत होता है। ठीक है, BEGINNING। ध्यान देंगे जो भी मैं वर्ड कराऊंगा उसमें डबल लेटर खास करके ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, एड्रेस का मतलब क्या होता है, पता, ADDRESS। देखिए जब एरर में आपको देता है ना तो डबल डी की जगह कभी कभी सिंगल डी दे देता है और डबल एस की जगह कभी कभी सिंगल एस दे देता है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज करता है। ठीक, अगला देखिए एम्बेसडर है। आपने सुना होगा ना, फलाने एक्टर जो है कि फला चीज़ का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, वही वाला एम्बेसडर। एम्बेसडर की स्पेलिंग है AMBASSADOR। ईरर जब देगा तो कभी कभी OR की जगह ER कर देता है और कभी कभी डबल एस की जगह सिंगल एस कर देता है। एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। डेस्परेट का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सा शब्द है, पूछा जाता है। डेस्परेट, DESPERATE। देखिए जब एरर देगा तो ई के जगह ए कर देता है और ए के जगह ई कर देता है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप। DESPERATE। डेस्परेट का मतलब होता है हताश होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, डाइसेंट्री, DYSCENTRY। डिसेंट्री का मतलब होता है पेचिस। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्पेलिंग में पूछा गया है इसलिए हमने इसको शामिल किया। एटिकेट, बहुत अच्छा शब्द ये भी है, ETIQUETTE। एटिकेट कहते हैं ना कि इंसान भले ही कम पढ़ा लिखा हो लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, मैनर एंड एटिकेट होना चाहिए। एटिकेट मतलब शिष्टाचार। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बैरेस। ठीक है, EMBARRASS। एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदगी। इसमें भी आप देखेंगे डबल आर और डबल एस का खेल है। नेक्स्ट है गारंटी। रुके रहिएगा, लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी स्पेलिंग। GUARANTEE। देखिए इसमें भी जब एरर देता है तो डबल ई की जगह क्या कर देता है, सिंगल ई कर देता है और आप कंफ्यूज जाते हैं। गारंटी। अगला है हाइजीन। हाइजीन लास्ट है, इसको समझिएगा, HYGINE। हाइजीन में जब एरर देता है तो ई को आई की जगह कर देता है और आई को जो है ई की जगह कर देता है। ठीक है, हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। अब देखिए आप अपनी स्पेलिंग एरर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए स्पेलिंग एरर को इंप्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, पहले तो नोट्स बना लीजिए और ये जो भी मैं कराऊंगा एक जगह करीब करीब 5 से 10 पेज आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 10 पेज छोड़ दीजिएगा और उसमें ये सभी नोट्स करते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा। और आपको क्या करना है ना कि 10 मिनट देना है, इस पर लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। जैसे कि पहला मैंने यहाँ पर देखिए जैसे एड्रेस दिया है ना, एड्रेस शब्द को पेन से लिखना है किसी रब पे 10 बार, 5 बार, ऐसे लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। फिर जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं और चारों में से 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, एक सही रहेंगे। तो करना क्या है आपको कि जो 3 ऑप्शन गलत रहेंगे उनको नहीं देखना है, सही को भी नहीं देखना है। आपके पास ना वहाँ पर एग्जाम हॉल में एक वाइट पेपर मिलता है और एक पेन या पेंसिल आप लेकर के जाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जैसे एड्रेस दे दिया तो आपको पता है कि एड्रेस का स्पेलिंग पूछा हुआ है, तो आप ऑप्शन में ना उलझने से बढ़िया है ऑप्शन में नहीं उलझेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे कि
डबल एस होता है कि सिंगल एस होता है, आप ऑलरेडी कन्फ्यूज जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि पहले आप उसको लिखेंगे उस सादे पेपर पे स्पेलिंग, जैसे बिगिनिंग का पूछ दिया तो डायरेक्ट बिगिनिंग लिख लेंगे, लिख करके फिर उन ऑप्शंस में से मिलाएंगे, जो सही ऑप्शन रहेगा उसको सही कर देंगे। यही बहुत बेहतरीन तरीका होता है, नहीं तो ऑप्शन देखने के बाद आप क्या होता है कन्फ्यूज जाते हैं। तो लिख करके आसानी से याद होता है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए 10 को, और उसके बाद क्या करिएगा लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। एक वर्ड को कम से कम 3-4 बार लिखेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।